Hello students, how are you all? So today we are going to discuss about climatic control. Already yesterday onwards we have started the climate. हमारी जो टॉपिक है हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। जब हम क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेटिक ऑफ एनी प्लेस, कोई भी एक जगह में एक 6 जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, राइट। सो क्या क्या है वो? पहला है लैटिट्यूड, राइट। उसके बाद आता है अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, राइट। सो ये होते हैं 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर मेजर फॉर द कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी ऑफ द प्लेस, राइट। सो अब हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड पहले हमने पढ़े लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड ये है कि जब हम अर्थ को इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है, जो पैरेलल्स हैं उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड क्या होता है? जो अर्थ को कौन डिवाइड करता है? बीच में से इक्वेटर। उसके बाद क्या आता है? कितने हैं सारे लैटिट्यूड? हम पूरे वो 181 होते हैं, राइट। सो वो इन अर्थ इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर passes in the middle of the earth, and it divides the earth into 2 equal halves. One is called northern hemisphere and another is called southern hemisphere. In the southern hemisphere you can find 90 latitudes, and northern you will find 90 latitudes. 90 plus 90 and plus 1 is a equator. So equator से जब हम पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होते चला जाता है। और जब इक्वेटर से हम नीचे साउथ की तरफ एक्सट्रीम चले जाते हैं तो टेम्परेचर और भी कम होने लगती है। सो ये होती है लैटिट्यूड की फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टीट्यूड्स की। अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऊंचाई में अगर जितने हम पहाड़ के ऊंचाई में चले जाते हैं उतने ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाता है। और क्या होता है? टेम्परेचर कम होने लगते हैं, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम रामनगर में होते हैं, जब हम काशीपुर में होते हैं, तब क्या होता है? थोड़ा सा कम हमें गर्म फील होता है। जब हम धीरे धीरे जब हम नैनीताल तक पहुंच जाते हैं तो हमें एक क्लाइमेट और महसूस होने लगता है, एक ठंड हमें महसूस होने लगता है। ये डिफरेंस होती है अल्टीट्यूड की, ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर एंड विंड, राइट। प्रेशर एंड विंड क्या होता है? जब हम लैटिट्यूड मैंने बताया, और ये डिपेंड करती है, एरिया डिपेंड करती है कि लैटिट्यूड है और कौन सी अल्टीट्यूड में वो जगह है। इससे जो सिस्टम ऑफ प्रेशर एंड विंड है ये डिपेंड करता है, राइट। ये इन्फ्लुएंस करता है वहाँ की टेम्परेचर को, रेनफॉल को, इस पैटर्न को पूरे वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। और सी एक्सेप्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। और दूसरा हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी हम देखते हैं तो ये क्या होता है? इट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जब हम समंदर के पास में होते हैं तो वहाँ पे एक हवा चलती है, जो समंदर की तरफ से एक ठंडी हवा आती है, किस तरफ? लैंड की तरफ, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और सी ब्रीज से क्या होता है कि एरिया अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाता है जब ठंडी हवा बहने लगती है। लेकिन जब हम मान लो कि हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश की चारों ओर भी समंदर, बहुत दूर दूर तक समंदर नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? लैंड ब्रिज होते हैं। लैंड जो जमीन ऑब्जर्व कर लेती है जो सोलर रेडिएशंस को, वो उससे क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जो रिफ्लेक्ट करने के बाद एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, लोअर लेयर में जो एटमॉस्फेयर है, राइट, उसमें जब okay, distance from the sea already we have understand about it, right. It makes the moderating influence decreasing the people experiences extreme weather conditions
एंड द कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल कंडीशंस। जब कोई एरिया में लैंड ब्रिज जब जहाँ पे बहती है लैंड ब्रिज, उसे क्या होता है कि लैंड ब्रिज जब बहता है तो वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, राइट। और जिस एरिया में कोस्टल रीजन्स में जब ठंडी हवा बहने लगती है, राइट, सो ये हम ओशियन करेंट्स की वजह से होती है, राइट। तो एरिया कोस्टल एरियाज ज़्यादातर क्या होता है, ठंडी हवा बहने लगती है और वो एरिया कूल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलीफ के बारे में। रिलीफ क्या है, राइट। Relief, finally, relief to plays a major role in the determining the climate of a place. High mountains act as barriers or cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds, the leeward side of mountains remaining relatively dry. Relief होती है एक प्रेसिपिटेशन, और जिसको हम बारिश कहते हैं। जब बारिश आता है, देखो जब कोई हवा बहती है तो हवा अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स और मॉइस्चर्स लाडन होके चला जाता है। अगर वो कोई बैरियर आती है, जो कोई बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं, तो माउंटेन्स में जब विंड टच होता है तो वो धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो क्या होता है, सैचुरेशन एंड अदर पार्ट ऑफ द एरिया इज गेट रिलीफ और इट गेट्स व्हाट द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल, इसको हम रिलीफ कहते हैं, राइट। सो फिर हम कल बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया पर्टिकुलर इंडिया के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर दिए कि मेजर 6 जो कंपोनेंट्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में हम जाना, और कल हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।